Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, we will explain some examples of reflection. First example is a pencil partially dipped in water appears to be bent in water. आपने कभी देखा होगा कि किसी पेंसिल को partially filled गिलास जो कि पानी से partially filled हो उसमें डाल दें तो वो मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी पोर्शन पानी में डूबा होता है उसका हर पॉइंट ऊपर की तरफ उठ जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कैसे? मान लो ये पॉइंट ओ है, इसमें से अगर कोई रे नॉर्मली इस इंटरफेस पे फॉल करे फ्रॉम वाटर टू एयर तो इस तरह से निकलेगी जैसे ओ ए रे है। लेकिन अगर रे बेंड होके फॉल करती है और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है जब ये वाटर से एयर की तरफ चलती है। बेंड होके फॉल करने का मतलब किसी एंगल पे फॉल करे, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ओब्लिकली जिसको आप कह सकते हो। तो जब इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये ओ ए रे को आई पॉइंट पे कट कर रही है। तो आई क्या है? इमेज ऑफ ओ, जो कि ओ पॉइंट में ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आया। इसीलिए ये पेंसिल बेंड होती हुई नजर आती है जब इसको पार्शली फिल्ड बीकर में या गिलास पार्शली फिल्ड विद वाटर में डाल दिया जाए। इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि अगर हम किसी कॉइन को किसी एम्प्टी बीकर में उसके बॉटम पे रख दें और इस तरह से अपनी पोजीशन एडजस्ट करें कि पहले वो दिखाई नहीं दे रहा, हम किसी को कहें कि इसमें पानी भर दो तो वो कॉइन भी उसी पोजीशन से दिखाई देना शुरू हो जाता। ऐसा क्यों? इट इज आल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सेम रीजन है कि जो रे नॉर्मली फॉल कर रही है इंटरफेस पे वो एज इट इज निकल गई, और जो ओ पॉइंट से ओब्लिकली फॉल कर रही है बी पॉइंट पे तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। जब इस रिफ्लेक्टिव रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो आई पे इंटरसेक्ट कर रही है ओ ए को। तो यहाँ पे इमेज बन गई किसकी? ओ। तो ये ओ जो कॉइन है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आना शुरू हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से आपने कभी स्विमिंग पूल को बाहर से देखो तो बाहर से कम गहरा नजर आता है। उसका भी यही रीजन है कि बॉटम पे मान लो कोई पॉइंट हो है, वहां से कोई रे नॉर्मली अगर इस इंटरफेस पे फॉल कर रही है तो बिना बेंडिंग के निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही ये ओब्लिकली फॉल करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये इस रे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करें वहां इमेज बन जाती है। किसकी इमेज है? इस बॉटम की। और ये बॉटम हमें ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आता है, एक्चुअल में नहीं होता बट इट अपीयर्स। सो स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलोअर फ्रॉम आउटसाइड। सिमिलरली जब हम सनराइज या सनसेट की बात करते हैं, जो सनसेट एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक सूरज दिखाई देता है और एक्चुअल सनराइज से पहले 2 मिनट पहले ही सूरज दिखाई देना शुरू हो जाता है। इट इज आल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो जब सन हॉरिजॉन से नीचे होता है तो उसमें से जो रेज आती हैं उसको बहुत सारी एयर की लेयर्स में से पास होना होता है। हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाता है। सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक ज्यादा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी सरफेस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। तो जब रे रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ आती है और एक लेयर दो लेयर की इंटरफेस पे फॉल करती है तो क्या होता है कि ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, फिर नया इंटरफेस मिल जाता है। इस तरह करते करते ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होते होते आखिर में ऑब्जर्वर की आईज में पहुंच जाती है। व्हेन वी प्रोड्यूस दिस रे विच इज रिफ्रैक्टेड फाइनली एंटरिंग पर्सन आई, उसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें लगता है कि एस की पोजीशन कहाँ मिल रही है? एस डैश। इस तरह जो सन है वो ऑब्जर्वर को कहाँ से नजर आता हुआ दिखाई देता है? एस डैश पोजीशन से। एक्चुअल पोजीशन उसकी एस होती। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसी तरह से द स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग। व्हाई इट इज सो? बिकॉज एयर इज यूजुअली इन मोशन नियर अर्थ सरफेस ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन। तो एयर का जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाता है। इट इज मोर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार एंटर्स दिस एटमॉस्फियर, जब एक इंटरफेस पे फॉल करे जहां पे दो लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मिल रहा है तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती जाएगी। तो जैसे जैसे ये अलग अलग लेयर्स ऑफ एयर में से पास होगी इसकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती जाएगी और फाइनली जो रे ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी, इफ इट इज प्रोड्यूस बैकवर्ड, तो हमें इमेज दिखाई देनी शुरू हो जाती है उस स्टार की जो कि एक्चुअल में
मान लो इस एस पॉइंट पे है, लेकिन अपीयर कहाँ हो रहा है, एस तक। जो स्टार्स होते हैं थोड़ा ऊपर होते हुए दिखाई देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और कभी तो आईज पे ज्यादा रेज रिफ्रेक्ट होके फॉल कर रही है और कभी कम। जब ज्यादा कर रही है तो ब्राइटर है, जब कम कर रही है तो इट इज फेंटर। दैट इज व्हाई द स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग, इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel.